हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नेहा कुमारी आज फिर से आपके सामने जो है बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस लेकर प्रेजेंट हूँ। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो कि है चैप्टर 8 CBSE बुक में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो इनमें से आप सोच सकते हो कि कोई भी एक सिस्टम अगर नहीं है हमारे बॉडी में तो हमारा क्या हो सकता है, हम लोग मर सकते हैं, राइट। अगर हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहा, हार्ट नहीं रहा, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हम मर जाएंगे। लेकिन ये चैप्टर का नाम क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या ऑर्गेनिजम्स मर जाएगा? नाइस क्वेश्चन। ऑब्वियसली नो। लेकिन सपोज करो, मैं आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ, सपोज करो कि कोई भी एक स्पीशीज़ है, जैसे कि ह्यूमन स्पीशीज़ या फिर मंकी स्पीशीज़, कोई भी एक स्पीशीज़ है, वो अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो क्या उसकी स्पीशीज़ एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी कि वो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? द क्वेश्चन इज येस, द आंसर इज येस। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है इक्वली नहीं, मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल द अदर सिस्टम्स इन आवर बॉडी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ आवर रेस, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस। अंडरस्टूड? नाउ अब हम लोग ये पढ़ने से पहले कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, ये ह्यूमन्स और प्लांट्स में होती कैसे हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर में रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस स्पीशीज ऑफ देयर ओन काइंड, या फिर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी तरह का ही दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग। यू कैन ऑल्सो सी हियर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको कहते हैं? अ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय 1 or 2 पेरेंट्स। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं 1 या 2 पेरेंट के मीटिंग के बाद। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ what is reproduction? This is clear. What are the types of reproduction? So there are 2 types of reproduction. First is asexual reproduction and the other is sexual reproduction. अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों होते क्या हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले लोग देखते हैं, फिर एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी कि जब तक 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि एक फीमेल और एक मेल ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 1, 2, 3 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ओनली 1 पेरेंट। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म एंड एग फर्टिलाइज वन अनदर टू फॉर्म अ जाइगोट। इसमें मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो एग है वो फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट क्या है? क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे? व्हेन मेल स्पर्म एंड फीमेल एग fertilized to give rise to new organism. Before the new organism is being formed, the newly formed cell is called as zygote. Next, asexual reproduction. The single organisms may give copy of itself and divide. इसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को राइज देता है, पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, और वो भी आगे आगे और मल्टीप्लाई करता है, वो और प्रोडक्शन उसमें होता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या है कि द ऑफरिंग आर जेनेटिकली यूनिक फ्रॉम द पेरेंट्स। ये लोग जेनेटिकली यूनिक होते हैं, मतलब कि जैसा पेरेंट है, जैसे पेरेंट्स में जीन्स का अरेंजमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में ऑफस्प्रिंग में भी जीन का अरेंजमेंट वैसा ही होगा। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से, बट कंटेन अ रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेंटल जीन्स। लेकिन इनमें मदर और फादर यानी कि मेल और फीमेल दोनों के जीन्स कंबाइन होकर के न्यू जीन्स बनाते हैं, या कुछ उनको रिजेंबल करेगा, कुछ उनको रिजेंबल नहीं करेगा। In the case of asexual reproduction, the offspring are genetically identical to their parents. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो यूनिक होंगे अपने पेरेंट्स के, और एसेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल यानी कि बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ही दिखेंगे, रिजेंबल करेंगे उनको। नेक्स्ट थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज बाय ह्यूमंस, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ह्यूमंस यूज़ करते हैं, हमारी ह्यूमन स्पीशीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करती है, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है इसको यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये इसको यूज़ करते हैं यीस्ट, स्पॉन्जेस एंड बैक्टीरियाज। अब प्रोज क्या है? ठीक है, सिर्फ प्रोज क्या है कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है? प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बेबीज, इंक्रीजिंग द सर्वाइवल रेट ऑफ पॉपुलेशन।
ये क्या करते थे, पॉजिटिव थिंग क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है पहले वाले ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो भी खराब चीज़ है वो पहले छूट गई और जो अच्छी चीज़ है वो आगे बढ़ी। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हम लोग अच्छी चीज़ों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, आगे वाले स्पीशीज़ जो है, जनरेशन जो है, ये हमारे स्पीशीज़ या हमारे रेस को और कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट, यानी कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन कॉन्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, बहुत लंबा समय लगता है इसमें, एक और इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल आने में बहुत टाइम लगता है। और जो हमारे ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज जो भी सस्टेन कर रही जो जिंदगी है उसमें चेंज आने के लिए भी बहुत लंबा समय लगता है और बहुत एफर्ट लगता है। अब कॉन्स देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो कॉन्स ये है भाई कि इफ़ द पेरेंट हैज़ जेनेटिक आई डिफेक्ट डिफिशियंसीज ऑल ऑफ इट्स ऑफरिंग विल ऑल्सो बी वीक। अगर इनके पेरेंट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट सेल है उसमें कोई डिफेक्ट या डेफिशिएंसी आ जाती है तो वो डेफिशिएंसी या डिजीज़ के चलते आने वाले ऑफस्प्रिंग जो है वो लोग भी वीक पैदा होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहले हम लोग उनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके जाकर हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आज हम लोग सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे। अगर आप दिन में 20 मिनट भी देते हो, जो मैं चैप्टर्स आपको पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स आप कंटिन्यूसली अच्छा कर सकते हो, उसमें कोई नो डाउट है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं करेंगे, डेली कुछ कुछ करेंगे। ऑलराइट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप क्या है? फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। काइंडली नोटेड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है बाइनरी फिशन। और इस बाइनरी फिशन में हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल अमीबा का। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? अमीबा जो है उसका ये पूरा बॉडी आपको दिख रहा होगा, बॉडी है ये इसका, और बॉडी के अंदर में ये इसका अंदर में एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। तो ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है। कैसा? ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। आपको मैंने पहले बताया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये अमीबा की सेल बॉडी है और अंदर में इसका ये एक न्यूक्लियस है। अब ये है कौन सा सेल? तो ये हम इसको पेरेंट सेल मानते हैं। आगे चल के क्या होता है कि ये सेल जो है, सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब टूट जाता है बीच से। और दोनों के दोनों सेल जो है वो एक रहता है, उसके अंदर में 2 न्यूक्लियस आ जाती है। न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। अब ये 2 न्यूक्लियाई आ गए। अब क्या होता है, सेल बॉडी में बिल्कुल इस तरह से बीचों बीच कॉन्स्ट्रिक्शन आती है, यानी कि पतला होते जाता है सेल बीच में। और फिर एक सेल बॉडी के पास एक न्यूक्लियस और एक सेल बॉडी के पास एक न्यूक्लियस आता है। और थोड़ा आगे जाएंगे अगर हम लोग तो देखते हैं दोनों के दोनों सेल बॉडी डिवाइड करके बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिए हैं। ठीक है, दोनों के पास अपने अपने सेल बॉडी है और एक एक न्यूक्लियस है, जो कि ये तो हम लोग इस जो पहला पेरेंट सेल जो था उसको हम लोग कहते हैं, पहला जो सिंगल सेल था उसको कहते हैं पेरेंट सेल, और लास्ट जो 2 सेल्स बने उसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 डॉटर सेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड।